आज हम हिंदी के अंतर्गत सवैयों को लेंगे, जिसके कवि है रसखान जी। सर्वप्रथम हम कवि परिचय देख लेते हैं। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ और उनका निधन 1628 में हुआ। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ब्रज भाषा का जैसा सरल, तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविताओं में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य कर ही भारतेंदु जी हरिश्चंद्र जी ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार्य। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ रसखान के 4 सवय लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजी हुई है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, बेनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों संग फिरने की बात करते हैं। एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब हम एक एक पद्य को पढ़ते जाएंगे तथा उसका भावार्थ समझते जाएंगे। मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कुल कदम की डारन। यहाँ पर कवि रसखान जी कहते हैं कि वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म ले और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें। वे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म ले तो इसमें उनका कोई वश नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। यदि वे पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पहाड़ के पत्थर हो जिसे कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। वे कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम के वृक्ष पेड़ों की डालियों पर बसेरा करें। दूसरा हम देखते हैं पद। या लकोटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बसारो। रसखान कभू इन आखन सो, ब्रज के बन बाग ताड़ंग निहारो। कोटि कहूँ कल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। अर्थात कवि कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की वह लाठी और कमली यानी कंबल पाने का अवसर मिले जिन्हें श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु तीनों लोकों का राज्य भी त्याग दूं। वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में मैं अमूल्य 8 सिद्धियों और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दूं। वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आँखों से व्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कटीली झाड़ियों से झुरमुटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को तैयार हूँ। अब हम तीसरा पद लेते हैं। जा दिन ते वह नंद को छोरो,
या बन धेनु चराए गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाय के, बेनु बजाई रिझाए गयो है। ताही घर कछुटोना सो के, रसखान हिये में समाई गयो है। को न कहूँ की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बकाई गयो है। अर्थात कवि रसखान जी कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा यानी कि नंद जी का बेटा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह। अब हम अंतिम पद लेते हैं। मोर पंखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकोटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही पेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी। पे मुरली मुरली धर की, अधरानी धरी अधरा न धरूंगी। अर्थात यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेंगी। वे अपने गले में गुंजों की माला धारण करेंगी। वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर अपने हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेंगी। वे कहते हैं कि अपने कृष्ण के लिए वे उनके सारे रूप धारण करेंगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। वह यह कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएंगी। वे कहती हैं कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगी, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहेंगी। यहाँ यह पद्य का भावार्थ समाप्त होता है।